Hello friends, we are studying transformation of the sentences affirmative into negative। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। सो आज हम बात करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हार्डली, स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली यानी जब आपके सेंटेंस में एज सून एज आया हो, जब आपके सेंटेंस में क्या आया हो, एज सून एज आया हो, और उस सेंटेंस को कहा जाए आपसे कि इसको बिगिन करें किससे, हार्डली से, स्केर्सली से। किससे बिगिन करना है, हार्डली से और स्केर्सली से। यानी आपके सेंटेंस में क्या आया हो, एज सून एज आया हो, और एज सून एज वाले सेंटेंस को हमें बिगिन करना है हार्डली से, HARDLY, हार्डली से। यानी इस सेंटेंस को हमें किससे बनाना है, हार्डली से बनाना है। सो हार्डली से जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो याद रहे, हार्डली का वर्ड जो वर्ड ऑर्डर होता है, जो सेंटेंस बनता है तो कैसे बनता है। देखिए, एज सून एज वाले सेंटेंस में क्या होता है, पहले एज सून एज आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आता है, और फिर उसके बाद कॉमा आता है। क्या आता है, कॉमा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब यानी एक और क्लॉज आती है। यानी एज सून एज आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे वी आया हुआ है, फिर वर्ब आती है, सेट डाउन एट द टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉमा आता है, फिर ये दूसरा पार्ट सेंटेंस का लिखा होता है, द फोन रैंग। तो अब हम ये देखिए, ये जो सेंटेंस है एज सून एज वाला, ये पास्ट टेंस है। ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस है। यहाँ पर क्या है, सिट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सैट। सिट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सैट होती है, SAT सैट, और थर्ड फॉर्म भी सैट होती है। तो सिट सैट होता है। तो जब कहीं पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। एज सून एज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर ये आ गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हम इसे हार्डली से बिगिन करेंगे। किससे बिगिन करेंगे, हार्डली से। अब हार्डली से बनाते हैं तो कैसे बनता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको एज सून एज के बारे में बताया था कि एज सून एज क्या होता है, कि स्टेट दैट वन थिंग हैपन, एक कोई एक्शन हो गया हो आफ्टर अनदर एक्शन, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा काम हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एज सून एज यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे हम हार्डली भी यूज़ कर सकते हैं, एज सून एज की जगह पे हार्डली भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम स्केर्सली भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ 3 ऑफ देम, यानी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हार्डली से भी उस सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं, स्केर्सली से भी बिगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज सून एज, और फिर ये क्या है, वी, यानी किसके बारे में बात हो रही, वी यानी हम, सैट डाउन, हम बैठे ही थे, एज सून एज वी सैट डाउन एट द टेबल, यानी हम बैठे ही थे, हमने एक एक्शन किया ही था कि दूसरा एक्शन क्या हो गया, द फोन रैंग, और फ़ोन क्या हो गया, बजना शुरू कर दिया, द फोन रैंग। सो अब हम इसे बनाएंगे किससे, हार्डली से। अब तो याद रहे, जब हम हार्डली से बनाते हैं तो इस हार्डली के बाद यहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। हार्डली के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो अब यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, डिड लिखेंगे। सो जब क्या हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंटेंस में दी गई हो, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डिड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तो हार्डली वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, हार्डली के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, वी। सो अब यहाँ पर आ जाएगा वी। तो अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, हार्डली डिड वी, हार्डली डिड वी, और फिर यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, हार्डली डिड वी सिट, हार्डली डिड वी सिट डाउन एट द टेबल। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी जो अगला वाला पार्ट है, द फोन रैंग, ये जो कॉमा है एज सून एज वाले सेंटेंस में जो कॉमा आया है, कॉमा के आगे वाला जो पार्ट है, जब हम हार्डली में उसको ऐड करेंगे तो कंजक्शन वैन लगाते हैं, WHEN, वैन।
और फिर उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है वो वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फोन रैंग, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश। तो किस तरह सेंटेंस बनाया, हार्डली डिड वी सिट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रैंग। तो इस तरह से बनाते हैं हार्डली वाले सेंटेंस, क्योंकि हार्डली इस तरह से तभी सेंटेंस हम बनाते हैं जब दो एक्शन की बात हो रही हो। हार्डली से भी हम इस तरह के सेंटेंसेस तभी बनाते हैं जब दो एक्शन की बात हो रही है, वन एक्शन फॉलोड बाय अनदर एक्शन, यानी जब एक एक्शन हुआ हो उसके तुरंत ही क्या हो, दूसरा एक्शन हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो उन सेंटेंसेस को भी हम हार्डली से बना सकते हैं, जिस तरह से हम एज सून एज से बनाते हैं। बट थोड़ा सा फर्क है कि हार्डली से बनाएंगे तो हार्डली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर हम स्केर्सली से बनाएंगे तो स्केर्सली से कैसे बनाएंगे, SCARCELY, स्केर्सली। इसके बाद भी सेम ऐसे ही करते हैं, इसके बाद भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, स्केर्सली डिड, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी, और फिर इसके बाद डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम सिट लिखेंगे, सैट नहीं लिखेंगे। स्केर्सली डिड वी सिट डाउन एट द टेबल, अब उसके बाद वाला जो पार्ट लिखेंगे, एक पार्ट तो फिनिश हो गया, उसके बाद वाला जो पार्ट लिखेंगे यानी क्लॉज जो लिखेंगे या सेंटेंस जो भी आगे दिया होगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। इसमें भी क्या लगा देते हैं, व्हेन लगाते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या लिखा था, द फोन रैंग। इस तरह से बनता है सेंटेंस हार्डली और स्केर्सली का। ये यूपीएससी के एग्जाम्स में भी जहाँ जहाँ पे मतलब इंग्लिश का एरर वाले सेंटेंसेस आते हैं, स्पॉटिंग द एरर होता है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आपको स्पॉट करना होगा एरर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप याद रहे कि अगर हार्डली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, स्केर्सली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर जब एक क्लॉज खत्म हो जाएगा दूसरा वाला क्लॉज लिखेंगे तो कंजक्शन WHEN व्हेन का यूज़ करेंगे। और स्केर्सली में भी क्या होगा, इसी तरह से WHEN व्हेन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बनता है हार्डली और स्केर्सली के सेंटेंस। जब क्या हो, जब दो एक्शन की बात हो रही हो, जब कितने एक्शन की बात हो रही है, दो एक्शन की बात हो रही हो, तब इस तरह से हार्डली के सेंटेंस बनाते हैं। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एज सून एज द मीटिंग began, as soon as the meeting began, फिर कॉमा, there was a power cut। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हम बिगिन करने वाले हैं किससे, हार्डली से। इसे हम बिगिन कर सकते हैं हार्डली से। इसे हम इस सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं किससे, स्केर्सली से। तो जब हम हार्डली से बिगिन करेंगे इस सेंटेंस को, तो हार्डली के बाद क्या आएगा, हार्डली के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। सो हार्डली के बाद यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब। सो हम देखें यहाँ पे बात हो रही है किसकी, द मीटिंग बिगेन। तो यहाँ पर भी आई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसका मतलब जो एज सून एज वाला सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है। एज सून एज वाला सेंटेंस किस में दिया गया है, पास्ट टेंस में दिया गया हुआ है। तो पास्ट टेंस में दिया गया है और बिगिन है, बिगेन होती है सेकेंड फॉर्म किसकी, बिगिन की। बिगिन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन होती है। तो अब यहाँ पर हम जो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड।
क्योंकि एज सुन एज वाले सेंटेंस में क्या आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो हार्डली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और फिर डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे किसकी बात हो रही, मीटिंग की, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटिंग, यानी हार्डली डिड द मीटिंग, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा बिगिन, हार्डली डिड द मीटिंग बिगिन। अब यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट लिखेंगे, यहाँ पर ये पूरा पार्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर कंजक्शन व्हेन लगा देंगे, WHEN व्हेन, यानी हार्डली के साथ कंजक्शन कौन सा आता है, व्हेन आता है। अब इसके बाद जो पूरा वाला सेंटेंस है वो एज इट इज वैसे ही उतार देंगे, तो देयर वॉज अ पावर कट, मतलब मीटिंग शुरू ही हुई थी कि क्या हो गया, वहाँ पे बिजली चली गई, यानी पावर कट हो गया। सो इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस। और अगर हम इसको स्केर्सली से बिगिन करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, जो हार्डली के साथ होता है वही स्केर्सली के साथ होता है। जब हम बात कर रहे हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस, यानी वन एक्शन हैपेंस आफ्टर अनदर एक्शन, एक एक्शन हुआ हो दूसरे एक्शन के बाद, इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्केर्सली के बाद भी क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की, एज सुन एज वाले सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे, किसमें, स्केर्सली में चेंज करेंगे। तो एज सुन एज वाले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो स्केर्सली के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डिड, और फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मीटिंग की बात हो रही, तो मीटिंग क्या है, सब्जेक्ट है। तो स्केर्सली डिड द मीटिंग, और डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिन। स्केर्सली डिड द मीटिंग बिगिन, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आगे वाला जो सेंटेंस हम लिखेंगे इसके साथ भी यही करेंगे, बीच में कंजक्शन क्या होता है, WHEN व्हेन यूज करते हैं स्केर्सली के साथ, स्केर्सली के साथ व्हेन यूज करते हैं, और बिफोर भी यूज कर सकते हैं, बिफोर भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। तो स्केर्सली डिड द मीटिंग बिगिन व्हेन देयर वॉज अ पावर कट, और आगे वाला सेंटेंस क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज उतार देंगे। सो इस तरह से बनता है सेंटेंस हार्डली और स्केर्सली के। लेकिन कब, जब दो एक्शन की बात हो रही तब ऐसा होता है, अगर सिर्फ एक एक्शन की बात हो रही तब ऐसा नहीं होता है। इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं तभी बनते हैं जब दो एक्शन की बात हो रही हो, जब वन एक्शन या वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर थिंग, अनदर एक्शन इमीडिएटली, तभी ऐसा करते हैं। अदरवाइज हार्डली का दूसरा यूज होता है, और वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हार्डली का यूज होता है, वो एक दूसरा मीनिंग होता है हार्डली का। तो एग्जाम्स में ICSE बोर्ड में आता है बिगिन विद और एंड विद करने के लिए। सो जब आपको ICSE बोर्ड में क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, 12 और 17 में भी आता है कि हार्डली से सेंटेंस को बिगिन करें, स्केर्सली से सेंटेंस को बिगिन करें, एज सून एज से दिया गया होगा, हार्डली और किससे करें, स्केर्सली से बिगिन करें। और अगर यूपी बोर्ड में देखा जाए तो यूपी बोर्ड में ऐसे आता है कि सेंटेंस एज सून एज वाला दिया गया होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया होगा, उसको क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा, ट्रांसफॉर्म इट इनटू निगेटिव। और या फिर क्या होगा, सेंटेंस निगेटिव दिया गया होगा, उसको पॉजिटिव में करना होगा, वो अलग तरीके से होता है, उसके रूल थोड़े से अलग होते हैं। सो ये तो हो गया आपका हार्डली से सेंटेंस बिगिन और स्केर्सली से सेंटेंस बिगिन, दोनों का मतलब सेम होता है। सो अब पढ़ लेते हैं हार्डली वैसे और इसके अलावा हार्डली कैसे यूज होता है। देखिए हार्डली कहाँ से आता है, HAR हार्ड, HARD क्या होता है, हार्ड, और फिर इसके बाद HARD हार्डली, यानी हार्ड होता है और हार्डली होता है। तो हार्ड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, हार्ड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव क्या बताता है,
डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को। जैसे अगर ये कहा जाए दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट है एडजेक्टिव, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन को। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है कि क्वेश्चन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो एक हार्ड का मतलब भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम किस तरह से यूज करेंगे, दिस क्वेश्चन इज हार्ड। अब ये जो हार्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, नाउन है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये जो हार्ड है ये क्या है, नाउन है। ये हार्ड जो है ये है नाउन, सॉरी ये हार्ड जो है एडजेक्टिव है, और जो किसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। सो इट इज, ये जो हार्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यानी हार्ड, अब हार्ड का एडवर्ब क्या होता है, हार्ड का, इस हार्ड का एडवर्ब जो होता है वो हार्ड होता है। यानी हार्ड का एडजेक्टिव तो हार्ड होता ही होता है, इसका एडवर्ब भी हार्ड होता है। किस तरह से, ही वर्क्स, वो क्या करता है, काम करता है। ही वर्क्स यानी वो काम करता है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा वो मेहनत से काम करता है, वो खूब काम करता है, मेहनत से काम करता है, या लापरवाही से काम करता है। तो अगर हम इसके आगे क्या जोड़ दें, ही वर्क्स हार्ड जोड़ दें, ही वर्क्स हार्ड। तो अब ये जो हार्ड बता रहा है किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है काम की। किसकी विशेषता बता रहा है, काम की। तो जब ये हार्ड जो है काम की किसी एक्शन की विशेषता बताएगा तो ये जो हार्ड होगा ये एडवर्ब होगा। ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा। दैट मॉडिफाइज एक्शन, दैट मॉडिफाइज एक्शन, दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, हाउ द एक्शन इज डन, एक्शन कैसे होता है। तो ये हार्ड जो क्या कर रहा है, इस वर्क की विशेषता बता रहा है कि ही वर्क्स, वो मेहनत करता है, वो कैसे, वो ही वर्क्स, वो काम करता है, वो मेहनत से काम करता है, वो मेहनत से काम करता है। तो हार्ड इज एडजेक्टिव एंड हार्ड इज एडवर्ब। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब लेकिन इसका क्या मतलब होता है, हार्डली। हार्डली, हार्डली का क्या मतलब होता है, हार्डली, हार्डली का एक अनदर दूसरा मीनिंग होता है। हार्डली का मतलब ये नहीं होता है हार्ड, हार्डली का मतलब ये नहीं होता है ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत से काम करता है। अगर आप हार्डली लगा देंगे तो इसका ये सेंस बन जाएगा कि ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स। इसका क्या मतलब, यानी वो जो काम करता है, ही हार्डली वर्क्स, यानी ये जो हार्डली होता है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी वो काम करता है, वो बहुत ही ना के बराबर काम करता है। कितनी बार काम करता है, हाउ मेनी टाइम्स ही वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स, वो बहुत ही ना के बराबर काम करता है। तो ये जो हार्डली होता है, अगर एक सेंटेंस में आ रहा है, दो सेंटेंस नहीं आ रहे यहाँ पर कि वन एक्शन फॉलोड बाय अनदर एक्शन, यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा, दो काम नहीं हो रहे, एक काम तुरंत हुआ उसके बाद दूसरा काम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो काम है, ये जो होता है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है। तो ये हार्डली क्या है, ये एडवर्ब तो है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए यहाँ पर अगर इस हार्ड को एडवर्ब की तरह यूज़ करना है, याद रखें इस हार्ड जो एडजेक्टिव होता है, इसका जो एडवर्ब होता है वो हार्ड ही रहता है। इसका एडवर्ब क्या रहता है, हार्ड रहता है। लेकिन इसका मीनिंग और इसकी मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर इज़ अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। दिखने में दोनों एक सा है, बस इसमें LY लग गया है, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। याद रखें हार्ड और हार्डली में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग देम, क्या होता है इनमें फ़र्क। तो अगर आपने कहा ही वर्क्स हार्ड, तो ये जो हार्ड है ये क्या बताता है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, काम करता है, वो कैसे काम करता है, वो मेहनत से काम करता है। तो यहाँ पे पता लगता है वो मेहनत से काम करता है, यानी वो कई बार काम करता है, वो मेहनत से काम करता है। लेकिन अगर हार्डली यूज़ कर दिया तो इसका मतलब वो मुश्किल से काम करता है, बहुत ही ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यानी कि ये बहुत ही कम काम करता है, ही हार्डली वर्क्स।
तो अगर ये कहा जाए वो मेरे घर आती है बहुत ही कम, तो इस तरह से यूज करेंगे, शी हार्डली कम्स टू माई होम। शी हार्डली कम्स टू माई होम। तो ये जो हार्ड है ये उसके आने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। वो कितनी बार घर आती है, वो बहुत ही कम आती है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट, यानी ना, बिल्कुल ना, ब्लू इन द, एक वर्ड होता है, फ्रेज है, मुझे नहीं याद आ रहा है ना, बहुत ही ना के बराबर आती है घर पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड, हार्डली एंड हार्डली। यू मस्ट नो ऑल दीज डिफरेंसेज। एंड इसके बाद में प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, आप मुझे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।